मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम पल्लवी मिलिंद कल्हे। मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। औरंगाबाद के पास में ही एक छोटा सा गांव है जालना, जहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरा सारा बचपन वही गुजरा। हमारे घर में दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा और हम सब भाई बहन, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो बाकी सब मेरे भाई बहन तो मुझसे छोटे थे, मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरी 10th तक की पढ़ाई भी जालना में ही कंप्लीट हुई। दादाजी और पापा का यह सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, इसलिए मैंने साइंस फील्ड चूज किया। और 12th में साइंस के साथ साथ मैंने मेडिकल का एडमिशन भी लगभग तय हो चुका था, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ अलग करूं। इसलिए पापा ने भी फिर एग्री कर लिया कि चलो आपको जो ठीक लगता है वो आप करो। उसके बाद मैंने बीएससी किया। बीएससी करते करते मेरी जो हॉबीज थी, जैसे सिंगिंग है, एंकरिंग है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे भी लगता था कभी मैं स्टेज पे जाके बात करूं, तो इसलिए मैंने वो हॉबीज डेवलप करना शुरू किया। जब बीएससी खत्म हुआ तो लास्ट ईयर में हमारा एक कंपटीशन था, जैसे जिसको स्टूडेंट ऑफ द ईयर या फिर मिस वाई टू के तब हमें बोला जाता था, मिस वाई टू के या मिस्टर वाई टू के, ऐसा एक सिलेक्शन होना था। तो मैंने भी उस वक्त कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया। मेरे साथ साथ लगभग 4 से 5 लड़कियां फाइनल में आ चुकी थी। और मेरा तब कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो था, क्योंकि बाकी जो लड़कियां थी वो मेरे से दिखने में बहुत अच्छी थी और मुझे लगता था कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ दिखने में। भले ही टैलेंट है, मैं होशियार थी, पर कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस मेरा लूज था कि मैं नहीं कर सकूंगी। पर जब हमारा फाइनल का रिजल्ट आया तब मुझे उसमें मिस Y2K का किताब मिला था और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस वहां से बिल्डअप हुआ कि नहीं, दिखना ही सब कुछ नहीं होता है, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे मेरा हॉबी था एंकरिंग, मुझे अच्छा लगता था, तो मैंने फील्ड चूज किया मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म। मेरा पीजी मैंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में करना चाहा, इसलिए मैं औरंगाबाद आई। जब छुट्टियों में भी हम लोग औरंगाबाद पुणे ऐसे जाते थे, तब मैं ये सोचा करती थी कि मेरा फ्यूचर भी इन बड़ी सिटीज में हो, मैं भी इतना कुछ प्रोफेशनल कर पाऊँ ऐसी सिटीज में जाके। तो वैसे ही हुआ, मैंने औरंगाबाद में पीजी के लिए एडमिशन लिया। और तब हमें बहुत सारे इवेंट्स करने को मिले, जैसे वेरो महोत्सव एक बड़ा होता है, वो करने को मिला। तो तब लगा कि चलो मैं लोगों के सामने जाऊंगी, ऑन कैमरा फेस करूंगी। पर फिर थोड़ा सा वहां भी ऐसा लगता था कि नहीं, मेरे दिखने की वजह से मुझसे नहीं हो पाएगा। पर मैंने वो भी किया। और जैसे ही मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म का डिग्री कंप्लीट किया, तो डिग्री कंप्लीट होते होते मुझे लेक्चरशिप का ऑफर भी आ गया। तो अभी घर में ऐसा था कि अच्छा खासा जॉब लग रहा है तो चलो कर लो। मीडिया में जाना था तो वो एक जरिया बन जाएगा, ऐसे मैंने सोचा था। तो मैंने लेक्चरशिप का ऑफर जो आया था मुझे, वो एक्सेप्ट कर लिया। फिर घर में क्या था, अभी बड़ी लड़की थी, लेक्चरशिप का जॉब भी मिल गया, जॉब मिल गया अच्छी खासा, तो चलो अभी शादी का मुहूर्त निकाल लेते हैं, शादी कर लेते हैं, ऐसा हो गया। तो जब देखने लगे थे, हम लोग मिडिल क्लास अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और सेम वैसे ही मुझे मिलिंद सर मिले। मेरी ससुराल जहाँ पे परभनी में है, मेरे सास ससुर, मेरे देवर, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। पर जब मैं लेक्चरशिप करती थी तब वक्त मुझे ऐसा लगता था कि बीएड भी करना चाहिए, क्योंकि बीएससी के साथ बीएड अगर करता है तो लेक्चरशिप में और ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए फिर मैंने जैसे ही मेरा शादी हुआ, उस वक्त मेरा बीएड में नंबर लग चुका था, तो मेरे सास ससुर ने भी मुझे एग्री किया कि नहीं, आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ो। तो मैंने बीएड में एडमिशन ले लिया। पर हम लोगों को पता होता है कि लेडीज के बारे में क्या होता है कि जैसे ही हमारी घर गृहस्थी शुरू हो जाती है, हम लोग थोड़ा सा उसमें अटक जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, घर संभालते संभालते फिर प्रेगनेंसी रही। प्रेगनेंसी रहने के बाद में मेरा बीएड का एग्जाम और मेरा डिलीवरी का डेट कोइंसाइड होने लगा। तो मेरी डॉक्टर भी मुझे बोला करती थी कि पहले कौन सी एग्जाम दोगी, और हुआ भी वैसे ही। मेरा बेटा आदित्य जब पैदा हुआ, लिटरली मेरा बीएड का एग्जाम जस्ट 8 दिन बाकी था उसको। जब आदित्य हुआ, हम लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। पर आदित्य जब हुआ, हमें खुशी तो बहुत हुई, लेकिन उसके साथ साथ एक थोड़ी सी टेंशन वाली बात हो गई। आदित्य का पैर जो था वो सीटीवी था, जैसे ही उसने जन्म लिया था उसका लेफ्ट लेग सीटीवी था। सीटीवी मतलब थोड़ा सा कर्व होता है पैर, और अगर वो कर्व है तो बच्चा ठीक से नहीं चल पाएगा। उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करने ज़रूरी थे। तो डॉक्टर ने भी हमें बोला, उन्होंने भी मोटिवेट किया कि नहीं, ऐसी बातें होती है, बहुत रेयर केस होती है, पर ठीक है, हो जाएगा करके। पर जो वक्त हम पे गुजरता है वो हमें ही पता होता है। फिर उसके लिए डॉक्टर ने हमें बोला कि आपको इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन के खर्चे के लिए हमारा बैंक बैलेंस उतना नहीं था। तो शुरू हो गई कॉम्प्रोमाइज़ वाली ज़िंदगी।
जब डॉक्टर ने बोला इतना इतना खर्चा आएगा, तो हमने, हमारा बैंक बैलेंस इतना नहीं था, पर अभी बेटा है, हमें तो करना था उसके लिए। फिर हमें फैमिली मेम्बर्स ने, मेरे मम्मी पापा, मेरे सास ससुर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हमने ऑपरेशन तो कर दिया, बट मैं उस वक्त ऐसा था कि कुछ लोग हमें बोलते थे कि आपका बेटा अभी चल नहीं पाएगा, मतलब फिजिकली डिसेबल होगा। तो ये बात बहुत चुभती है अगर कोई आपको ऐसे बोलता है तो। पर हमने वो वक्त भी सहन किया, और डॉक्टर ने हमें मोटिवेट किया था कि नहीं, हो सकता है, बहुत सारे केसेस में ये पॉजिटिव हो जाता है। जब हमने उसका ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, और आज मेरा बेटा उसके खुद के पैरों पे चलता है। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात होती है। वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस और मिला कि नहीं, हम लोगों को लाइफ में कुछ करना है, हमें हमारे लिए, हमारे बेटे के लिए और हमारी फैमिली के लिए कुछ अच्छे दिन, बहुत अच्छे सपने हमें पूरे करने हैं हमारे। आदित्य का ऑपरेशन तो हो गया, सब कुछ फिर अच्छे से चलने लगा था, उसका ट्रीटमेंट भी हो रहा था बाद में। इसके बाद ऐसा दौर आया कि मिलिंद सर को आउट ऑफ इंडिया का जॉब मिला। जैसे ही वो आईटी फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो उनको आउट ऑफ इंडिया का जॉब मिला। और आउट ऑफ इंडिया जाना है तो छोटे बच्चे को लेके सडनली मूव करना, हम लोगों ने ऐसे सोचा पहले मिलिंद सर जाएंगे फिर हम लोग जाएंगे। तो पहले मिलिंद सर गए, वहाँ पे रहे, और फिर हमने डिसीजन लिया कि हम सारे लोग वहाँ पे मूव हो जाएंगे। तो वैसे ही हुआ, मैं भी वहाँ पे गई। और मेरे जाने के बाद में आदित्य थोड़ा बड़ा हो गया था, तो मैंने भी सोचा कि अभी वहाँ गए हैं तो हम लोग भी वापस से शुरू करते हैं। तो मैंने वहाँ जाके भी, मेरे बीएड का जो एजुकेशन था वो मुझे वहाँ पे काम में आया, कि मैंने वहाँ पे जाके स्कूल में जॉब किया। आदित्य के साथ मैं भी स्कूल जाती थी, तो मेरा भी जॉब और उसका भी स्कूल हो जाता था। ये लगभग 3-4 साल तक चला हमारा। पर जहाँ पे हम रहते थे आउट ऑफ इंडिया में, वहाँ हिली एरिया था बहुत ज़्यादा, और हिली एरिया होने के कारण मेरा बीपी कंटिन्यूसली हायर साइड रहने लगा। और मेरे देवर की शादी थी, इसलिए मैं जब इंडिया वापस आई थी तब मिलिंद सर वहाँ पे अकेले थे। और वहाँ पे हिली एरिया होता है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो थोड़ा सा गर्म खाना पड़ता है। और गर्म खाने की वजह से उनको पाइल्स की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। जैसे ही इंडिया में आए, हमने डॉक्टर को कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला। लेकिन ऑपरेशन हमें नहीं करना है, हम कुछ उसका सेकेंड ओपिनियन ढूंढते हैं किसी का, इसलिए हमने आयुर्वेदिक कुछ मिलता है कि ये ट्राई किया। पर आयुर्वेदिक के लिए जाएंगे तो वो सारी दवाइयाँ जो हमें पता होती है कड़वी कड़वी है, वो लेनी पड़ेगी। डॉक्टर की फीस तो 500 रुपये होती है, पर दवाइयों का खर्च 2000 तक चला जाता है। वो भले ही कर लेंगे, लेकिन वो दवाई लेना बहुत दिक्कत बात थी। तो ऐसे ही हमारी मुलाकात नवता मैम और सचिन सर से हुई। नवता मैडम और सचिन सर हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड है। उन्होंने हमें बोला कि, हमने उनसे डिस्कस किया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, हम लोग सेकेंड ओपिनियन लेना चाहते हैं। तो नवता मैम ने बोला फिर कि ऐसी ऐसी एक कंपनी है और उसके कुछ प्रोडक्ट्स है, मैं यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आप भी ट्राई करो। तो हमें तो वेस्टीज पता नहीं था, तब प्रोडक्ट्स भी पता नहीं थे, पर नवता मैम ने हमें सजेस्ट किया था, उन पे हमें विश्वास था, सचिन सर पे विश्वास था। उन्होंने हमें बोला कि नोनी, स्पिरुलिना, एलोवेरा और आंवला, ये 4 प्रोडक्ट्स दिए थे, और नीम भी था उसके साथ में। तो ये प्रोडक्ट्स हमने ट्राई किए, और जो महीनों का प्रॉब्लम था मिलिंद सर का, वो कुछ हफ्तों में ही हमें रिकवर होता नजर आया। तो हमें अच्छा लगा कि चलो प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, हमें रिजल्ट भी मिल रहा है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने वो प्रोडक्ट्स कंटिन्यू किया, और लगभग 3-4 महीने तक कंटिन्यू करने के बाद में मिलिंद सर का जो महीनों का प्रॉब्लम था वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। तो हमें अच्छा लगा। फिर छोटी छोटी बातें होती है, हमारा कैल्शियम कम हो जाता है। जैसे मैं स्कूल में थी तो दिन भर में खड़े रहना पड़ता था, लेडीज को हमें पता है, घर पे आने के बाद भी हमें बैठना नहीं होता है, हमें आने के बाद भी कंटिन्यूसली काम होता है। तो मेरी एड़ियाँ बहुत दर्द करने लगी थी। तो मैंने ये सेम बात नवता मैम से डिस्कस की, तो उन्होंने मुझे बोला तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, कैल्शियम कम हुआ है सिर्फ तुम्हारा। तो जब मैंने कैल्शियम लेना शुरू किया, तब तो 170 रुपये डीपी रेट में आता था कैल्शियम। तो वो कैल्शियम लेने के बाद में लगभग महीने भर में मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा, मेरी एड़ियों का दर्द कम हो गया। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मम्मी को भी प्रॉब्लम है तो मैं मम्मी को भी रेफर कर सकूँ ये चीज़ें। पर मैंने मम्मी को दिया, उसको रिजल्ट आने के लिए 2 महीना 3 महीना लगा। जो हम लोग बोलते हैं ना कि रिजल्ट आने के लिए देर लगती है कभी कभार, तो सेम वे उसका भी हुआ। जब हमने प्रोडक्ट्स अच्छे से ट्राई किए, यूज़ किए, और हमारा विश्वास बढ़ गया प्रोडक्ट्स के ऊपर। और फाइनली हम लोग जब इंडिया वापस आ गए, बाहर का क्विट करके सारा, क्योंकि वहाँ से मिलिंद सर को और दूसरी कंट्रीज का ऑफर था, लेकिन हम लोग होम सिक थे, हमें घर पसंद था, घर वाले पसंद थे बहुत ज़्यादा, और आउट ऑफ इंडिया जाके और ज़्यादा जॉब करना हमारा मन नहीं था, इसलिए हम लोग इंडिया वापस आ गए। पर इंडिया जब वापस आ रहे थे, तब मैंने मिलिंद सर को एक ही बात बोली थी कि मैं अब जॉब नहीं करूँगी,
क्योंकि क्या होता है, हम लेडीज को जॉब करना है तो घर भी संभालना है, बाहर भी हमारा डेडिकेशन के साथ काम करना है, तो बहुत भागा दौड़ी होती है। तो ये मैंने 3-4 साल बहुत झेला था, तो इसलिए मैंने बोला कि नहीं, मुझे बच्चे को भी टाइम देना है, मुझे घर भी संभालना है और इसके साथ साथ मुझे मेरा करियर भी करना है। तो मिलिंद सर ने बोला ठीक है, हम लोग देखेंगे इंडिया जाने के बाद में। और जब तब तक हम प्रोडक्ट तो कंज्यूम करते थे। तो नवता मैडम ने आने के बाद में जब हमने ये उनसे डिस्कस किया, सचिन सर के साथ और नवता मैडम के साथ, तो उन्होंने हमें बोला कि एक अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, अगर आप करना चाहो तो देख लो। तो हमने पूछा क्या अपॉर्चुनिटी है, तो उन्होंने बोला जिसके प्रोडक्ट्स आपने यूज किए हैं वो कंपनी है वेस्टीज। और तब उन्होंने हमें वेस्टीज इंट्रोड्यूस करवाया बहुत अच्छी तरीके से कि इसमें आप फ्यूचर कैसे बना सकते हो, इसमें से आपके सपने को कैसे पूरा कर सकते हो। जब उन्होंने ये सारी चीजें बताई, तब क्या होता है ना, जल्दी से हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। वो बात ही मेरे साथ और मिलिंद सर के साथ हुई। मिलिंद सर बहुत पॉजिटिव थे, उन्होंने सोचा कि नहीं, तुम्हें जॉब तो नहीं करना है, तो हम लोग ये कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मुझे जॉब तो नहीं करना है, पर ये लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोगों को बोलना पड़ेगा और ये डोर टू डोर जाना पड़ेगा इसके लिए। तो ये मेरे माइंड में था तब, इसलिए मैंने ना बोला था। तो सचिन सर और नवदा मैम ने हमें फिर बोला कि ठीक है, आप ये नहीं करना चाहते हो तो आप एक काम करो कि आप अभी डीसीसी ले लो। डीसीसी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर काउंसलिंग सेंटर, जिसे अभी डीएलसीपीस बोला जाता है। तो वो आप ले लो, वो ट्राई करो, वो स्टार्ट करो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लोग आएंगे, उनको सर्विस देनी है। तो मैंने सोचा हाँ, ये बात ठीक है, हम लोग ये कर लेते हैं। तो ऐसी वेस्टीज हमारे लाइफ में आया, हमने औरंगाबाद के लिए डीसीसी लिया। तब वापस कुछ दिनों के लिए ऐसा होता था कि तब औरंगाबाद का सेल महीने का 30,000 था। अभी हम सोचेंगे तो भी हमें हंसी आती है। तब औरंगाबाद का सेल महीने का 30,000 था। दिन भर में एक हाथ दूसरा क्लाइंट आता था, उसके साथ कुछ बात करते थे और उनको दे देते थे। तब मेरे घर वालों ने भी ऐसा सोचा कि ये क्या अच्छा खासा बीएड कर चुकी है, इतनी अच्छी डिग्रीज है इसके साथ में, और ये क्या करने लगी है, क्या बिजनेस है ये। मेरे पापा ने भी मुझे बोला था कि मैं तो आपको डॉक्टर बनता देखना चाहता था, वो नहीं हुआ, आपको लेक्चरशिप करते देख रहा था मैं, और ये आप क्या कर रहे हो अभी, आपके बीएड का भी कुछ इसमें उपयोग नहीं हो रहा है। तो मैंने तब पापा को बोला था कि नहीं, मेरे बीएड का उपयोग मैं मेरे बेटे के लिए करूंगी, पर आप कुछ नया ट्राई कर रहे हैं तो करके देखते हैं। तो कुछ दिन पापा हमारे साथ में ही थे। हमने कुछ दिन देखा कि धीरे 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 क्या होने लगा कि लोग जो हमारे पास आने लगे थे, उनकी प्रोडक्ट्स की स्टोरीज हमें बहुत इंस्पायर करने लगी। कभी कभी ऐसे होता था कि प्रोडक्ट्स अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है, लेकिन लोग पैसा रख के जाने के लिए तैयार थे कि जैसे ही लॉन्च होगा हमारा नाम का बुक कर देना करके। तो हमें लगता था ये क्या बात हो रही है कि प्रोडक्ट्स इतने लोगों को पसंद आ रहे हैं कि इसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो हमने, हमारा कॉन्फिडेंस भी तब से बढ़ा कि नहीं चलो ठीक है करेंगे। और धीरे धीरे हम जब करते गए तब सेल भी बढ़ने लगा, लोगों की स्टोरीज भी हम सुनते थे। इसके साथ साथ फिर क्या हुआ कि अभी इसमें से थोड़ा थोड़ा इनकम तो जनरेट होने लगा था हमारा। पर नवता मैडम और सचिन सर ऐसे तो नहीं छोड़ने वाले थे हमें। उन्होंने हमें कहा कि आप अभी अपना बिजनेस खुद का डेवलप करने का सोचो। जैसे ही हम बोलते हैं ना कि डीसीसी एक तो अलग बात है और पर्सनल बिजनेस अलग बात है, तो आप खुद का टीम बनाओ, आप खुद का बिजनेस जनरेट करो। तो हमने इसके लिए क्या किया, जैसे हम 7 स्टेप्स हमारे पता है हमें हमें क्या करना होता है, हमने भी सेम वे से किया। पहले हमारी लिस्ट बनाई, प्रोडक्ट तो यूज कर चुके थे, रिजल्ट भी आ रहे थे, शेयर भी कर रहे थे हम लोगों को। और शेयर करते करते उन्होंने हमें कहा कि आप अभी लिस्ट बनाओ कि आप कौन कौन लोगों को ये बताना चाहते हो। और नेचुरली जैसे सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ कि हमने लिस्ट बनाई। सबसे पहले हमारी लिस्ट में हमारे फ्रेंड्स और हमारे रिलेटिव्स आ गए, जिन लोगों को हम हक से बोल सकते हैं। पर हम लोगों ने जब इनको बोलना शुरू किया, हमारे रिलेटिव्स में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, हाँ ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बस इतना ही सब लोग बोलते थे। जब कुछ लेने की बारी आती थी, नहीं देखते हैं, बताते हैं, ऐसा करते थे। मतलब हम लोग जो बोलते हैं ना कि अच्छी अच्छी बातें करके हमें टाल देते हैं कि नहीं देखते हैं करके। तो ये सारा एक्सपीरियंस जब हमें आया तो हमें लगा कि नहीं, हम लोग नहीं कर सकते बिजनेस। हर न्यू कमर के साथ यही होता है कि जब थोड़ा सा निगेटिविटी आ गई, एनो सुनने लगे, तो हम लोग छोड़ देते हैं। पर हमें नवता मैम और सचिन सर ने, तब तक हमारा दीपल मैडम और नीलेश सर से मुलाकात नहीं हुआ था, नवता मैम और सचिन सर ही हमें गाइड करते थे। उन्होंने हमें बोला कि आपको 200 ना सुननी है, तब तक आपको हमें बताना नहीं है कि आपने क्या किया है करके। तो हम लोग भी ऐसे ही करते थे, हर एक को बताते जा रहे थे, पर हर कोई तो जुड़ने के लिए तैयार नहीं था। हाँ, अभी मिलिंद सर का कोई एक आधा फ्रेंड ज्वाइन हो गया, मेरी एक आधी सिस्टर ज्वाइन हो गई मतलब क्या, उसने बोला सिर्फ मुझे चाय पत्ती दे, टूथपेस्ट दे, तो बस हमने उसका ज्वाइनिंग करवा लिया। हमें तो उतना ही पता था कि ज्वाइनिंग चाहिए करके, तो वैसा ही की क्या, शुरुआत के कुछ दिनों में ऐसे ही होता था। पर जब हम लोग ट्रेनिंग्स में आने लगे,
जब हमने दीपल मैम नीले सर से हमारी मुलाकात हुई, हमारे छोटे छोटे कंपनी के भी जो ट्रेनिंग्स होते हैं जिसमें हम CNTs बोलते हैं, VIPs बोलते हैं, ये ट्रेनिंग्स होते हैं। अश्योर की ट्रेनिंग, मुझे तो कॉस्मेटिक्स का बिल्कुल ही नॉलेज नहीं था। मतलब लिपस्टिक, ब्लश, ये सारी जो चीज़ें हैं कि ब्लश कहाँ लगाते हैं, आई शेडो किसे कहते हैं, ये भी पता नहीं था। पर जो आरती मैम की ट्रेनिंग्स हुई, मिलान का जो प्रोडक्ट्स हमने देखा है, ये सारी रेंज फिर मेरे भी नॉलेज में उससे बहुत फ़ायदा हुआ और मैं लोगों को भी बताने लगी। फिर हम लोगों ने ये ट्राई किया कि नहीं, हम पार्लर्स में जाके भी कॉल कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, डॉक्टर्स को बोल सकते हैं। तो उस तरीके से नवता मैम, सचिन सर के गाइडेंस की वजह से हम लोगों ने और अच्छी तरीके से काम करना शुरू किया। शुरुआत के दिनों में हम जो बोलते हैं कि स्ट्रगल हमें करना पड़ता है, हाँ, जब हमें औरंगाबाद में ही काम करना था तब मिलिंद सर जॉब करते थे ऑलरेडी, तो हम पार्ट टाइम वेस्टीज करते थे और सर का ऑफिस खत्म होने के बाद में कॉल्स होते थे हमारे। पर धीरे धीरे ऐसा मोड़ आया कि जब हम बिजनेस डेवलप होने लगा तो ऐसा हुआ कि मुझसे अकेली से हैंडल होना बहुत मुश्किल हो गया और हम दोनों ने ऐसा सोचा कि फिर अभी हमें वेस्टीज में ही करियर करना है। इसलिए हमने मिलिंद सर का जॉब क्विट करने का सोचा और मिलिंद सर के जॉब क्विट करने के बाद में हम लोगों ने फुल फ्लेज वेस्टीज करना शुरू किया। तब भी ऐसा होता है ना कि जब आप अच्छी खासी नौकरी छोड़ के कुछ करने लगते हो तो आजू बाजू वाले, सराउंडिंग्स वाले जो होते हैं आपके, आपको कुछ अच्छा बोलते हैं, कुछ बुरा भी बोलते हैं कि दोनों अच्छे खासे लेक्चरर थे, ये क्या जॉब कर छोड़ दिया और ये क्या करने लगे करके। और हम लोगों को भी प्रेशर था कि जो महीने का हमारा मंथली इनकम था, वो इनकम अगर हम इसमें से निकाल पाएंगे या नहीं, ये हमें भी टेंशन थी। शुरुआत के दिनों में बहुत मुश्किलें आई क्योंकि हमारी आमदनी कम होती थी और घर चलाने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता था। तो इसका तालमेल बिठाते बिठाते थोड़ा सा मुश्किल दिक्कत आने लगी और ये दिक्कतें जब आती है तब ऐसा लगता है कि हम लोगों को नहीं करना है, अभी बस हो गया, हम लोग कल से वापस जॉब शुरू कर लेंगे और हमारा जॉब ही कंटिन्यू करेंगे। पर तब तक क्या हुआ था कि थोड़ी हमारी अच्छी खासी टीम बनने लगी थी। जैसे मिलिंद सर का नेटिव परभनी है, परभनी में हमारी एक टीम बनी थी, जालना में मेरी एक टीम बनी थी, मेरा मायका जो है वहाँ पे, उसके साथ साथ औरंगाबाद है। फिर हमारी डाउनलाइंस के जो रेफरेंसेस थे, पूना है और बाकी जगह है, वहाँ पे भी हमारा नेटवर्क बनना शुरू हो गया था। ये नेटवर्क बनाते हुए हमें बहुत अच्छे बुरे अनुभव आए। कुछ नेटवर्कर्स भी हमारे साथ में जुड़े जिनके अच्छे अच्छे अनुभव भी हमारे आए, हमें काम में आए, कि जिनकी वजह से हम सीख पाए कि नेटवर्किंग क्या चीज़ है। अदरवाइज हम लोगों ने नेटवर्किंग कभी पता ही नहीं था, किया ही नहीं था, तो उनसे भी हम लोग सीख पाए। इसके साथ साथ कुछ बुरे अनुभव भी होते हैं जो हम सबको आते हैं। हमें पता है कि लोग आपको बहला फुसला देते हैं और आपसे प्रोडक्ट्स ले जाते हैं, फिर पैसा नहीं देते। ये सारे अनुभव हमें भी आए, पर उससे निराश ना होते हुए हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ना था। इसलिए हमने, जब यहाँ से हम लोग ट्रेनिंग्स के लिए जाते थे, पूना जाते थे, मुंबई जाते थे, तो वहाँ पे जब हमने जाके सिद्धार्थ सर की ट्रेनिंग की, बाली सर की ट्रेनिंग की, कि सर जो बताते हैं हमें सोचने की हिम्मत तो करो, तो ये जो सर की सीख है वो हमने आजमाई कि हमें करना है, ये हमने ठान लिया। फिर दीपल मैम की ट्रेनिंग्स होते हैं, जो मेडिटेशन होते हैं, उसका भी हमें बहुत अच्छे से फायदा मिला इसमें। जब हमने एक एक टीम डेवलप करते गए तब कभी कभी ऐसा हुआ कि एक आधी टीम में हमें LOB तक जाने के लिए बहुत टाइम लगा, क्योंकि वहाँ अच्छे अच्छे लोग मिलने के लिए हम क्या करते हैं ना, ऊपर वाला जो होता है ना उसके ऊपर ही फोकस करते हैं। पर उसके ऊपर फोकस करते करते उससे रेफरेंस मिलके हम जब नीचे नीचे जाके काम करते हैं और एक स्ट्रेंथ वाला लेग बनाते हैं तो बहुत अच्छे से रिजल्ट हमें मिलता है। पर कभी कभी ऐसा हुआ कि जो हमारा LOB देने वाला लेग था वो पूरा का पूरा ही सो गया, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि प्रलोभन तो हमारे पास बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे वेस्टीज कंपनी है वैसे बहुत सारी कंपनीज मार्केट में भी है, और लोगों का क्या होता है कि जो बाकी कंपनीज करके आए हैं या फिर जिनको आदत है 4 महीना एक कंपनी करने की, तो थोड़ा सा लोग भटक गए तो आपका बिजनेस भी थोड़ा सा डाउन होने लगता है। वो भी अनुभव हमने इस दौरान लिया। एज अ लेडी करके जो मुझे चैलेंजेस आए बिजनेस डेवलप करते करते, क्योंकि मुझे बच्चे को भी टाइम देना था, मेरा घर भी संभालना था, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी अलग अलग थी। जब मैं DLCP पे बैठती थी तो वो मेरा एक्सपीरियंस अलग होता था, और जब मैं एज अ लीडर टीम में जाके काम कर रही हूँ तब भी मेरा एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। तो इसके साथ साथ मैं एक अनुभव आपको इस साथ शेयर करना चाहूँगी। एक औरंगाबाद में एक छोटा सा गाँव है हसनाबाद करके, जहाँ पे हम लोग एक बार मीटिंग के लिए गए थे, मैं और मेरी डाउनलाइन, हम दोनों ही थे। और हम दोनों जब मीटिंग के लिए पहुंचे, लगभग हमें दोपहर में 3 बज गए थे पहुंचते पहुंचते, और वो उसने मुझे बोला था कि मैडम हमें 6 साढ़े 6 बजे तक गाड़ी मिल जाती है वापस जाने के लिए। तो हमारा भी वही टारगेट था कि हम लोग वापस
6 साढ़े 6 बजे तक ख़त्म करके मीटिंग निकल जाए। लेकिन कुछ ऐसी रीजंस हुए कि लेडीज़ को आने में टाइम लगा और थोड़ा सा हमें उनको एक्सप्लेन करते करते और निकलते निकलते वहाँ से थोड़ा लेट हो गया, तो 7 बज गए। अभी हम लोग वहाँ पे ट्राई कर रहे थे कि हमें कुछ मिल जाए जाने के लिए, लेकिन हमें कुछ मिल नहीं रहा था व्हीकल आने के लिए। तो हमने फाइनल में क्या किया कि उनकी एक फ्रेंड थी तो उसकी गाड़ी ली और उसकी गाड़ी लेके हम लोग आने लगे। पर क्या हुआ कि वो गाड़ी को भी लाइट नहीं थी और वो पूनम की रात थी। अभी डर तो हम दोनों को लग रहा था, लेकिन मैं उसको डरा हुआ मेरा मुंह नहीं दिखा सकती थी कि मैं डर गई हूँ करके। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, हम पहुंच जाएंगे करके। और जब हमने गाड़ी लेके निकले, 10-15 किलोमीटर आ चुके होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया था और गाड़ी की लाइट नहीं थी, तो बहुत दिक्कत आ रही थी मुझे भी चलाने में। तो एकदम से मुझे स्ट्राइक हुआ कि उसी एरिया में हमारे और एक लीडर है और उनका काम बहुत अच्छे से है वहाँ पे। तो मैंने सडनली उनको फ़ोन किया कि सर हम ऐसे ऐसे आपके एरिया में आए हैं और आपकी हेल्प की हमें ज़रूरत है। तो उन्होंने भी बोला कि हाँ मैडम बोलिए, आप कहाँ हो, आप जहाँ हो वहाँ रुक जाइए, हम आ जाते हैं। तो उनका भी 2 व्हीलर था, वो लेके आ गए जल्दी से और विदिन 10 मिनट्स वो वहाँ पे आ गए और उन्होंने फिर उनकी गाड़ी की लाइट में हमें जहाँ से हमें बस मिलने वाली थी वहाँ तक लाकर छोड़ा। तो ये एक्सपीरियंस मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि एज अ लेडी ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। अगर यहाँ हमारी जगह कोई जेंट्स होता तो वो तो एकदम आराम से कहता कि यार चलो गाड़ी भी नहीं है तो किसी को बुला लेंगे, कुछ कर लेंगे, चले जाएंगे। नहीं तो भी अगर रोड पे भी रहते हैं तो कोई बात नहीं, होटल में भी रह लेंगे। लेकिन एज अ लेडी हमें ये सोचना पड़ता है कि मेरा घर है, मेरा बच्चा है, तो मुझे वापस भी घर जाना है, रास्ते में जाते वक्त मुझे कोई दिक्कत ना आए, ये भी हमें सोचना होता है। तो ये सोचते सोचते हम लोगों ने उस दिन जो कॉन्फिडेंस दिखाया, थोड़ा डेयरिंग भी किया और हम लोग औरंगाबाद रात में 10 बजे तक पहुंच गए। तो ये एक्सपीरियंस ऐसा था कि जहाँ पे हमें टीम को सपोर्ट करना है। एज अ लीडर जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तब आपको टीम को हैंडल करना पड़ता है, सपोर्ट भी करना पड़ता है। जब हमारी टीम्स ऐसी अलग अलग जगह पे बनने लगी तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद में और थोड़ी सी मुश्किल दिक्कतें अलग अलग आती है, ये हम सब लोगों को पता है कि अभी बहुत ज़्यादा नए नए लोग बिजनेस में जुड़ते हैं, तब प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, डिलीवरी नहीं हो पा रही है, ये प्रोडक्ट शॉर्ट है, ये सारी चीज़ें होती है। पर एज अ लीडर हमें पता है हम लोगों को इन्हें संभालना है। हमें कंपनी की तरफ से एज अ रिप्रेजेंटेटिव उनको बोलना है कि होती है दिक्कत, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस हमें उनको देना पड़ता है। इसके साथ साथ जब हम ये बिजनेस डेवलप कर रहे थे दोनों, मैं और मिलिंद सर मिलके, तो हमारा फुल्ली फोकस हमारा बिजनेस और डीएलसीपी दोनों तरफ के था। और जब हमने जॉब छोड़ा था तब हमारी जो इनकम थी वो धीरे धीरे हम लोग वेस्टीज के बिजनेस में से और डीएलसीपी में से सेट कर पा रहे थे। पर इसलिए हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमारा मिला वो हमारी फैमिली का, जिसमें मेरे सास ससुर है, मेरे मम्मी पापा है, बाकी सारे फैमिली मेंबर्स हैं। मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पर वो मुझे हमेशा मोटिवेट करती है कि आप पढ़े हो तो आप आगे बढ़ो, आप करो, घर का टेंशन मत लो, हम संभाल लेंगे। इवन मेरा बच्चा होता तो बच्चा भी मेरा घर में ही होता है, मम्मी पापा के पास, सास ससुर के पास, तो वो उनको बहुत अच्छे से संभालते हैं। और अभी ऐसा होता है कि कहीं जाना है तो हमारा बिजनेस जो है, हम लोग बोलते हैं कि फैमिली बिजनेस है। हमारा टारगेट भी जो होता है मंथली टारगेट, हम घर पे भी डिस्कस करते हैं, तो वो भी बोलते हैं कि अरे आप कहाँ तक पहुंचे हो, ये आपका टीम क्या कर रहा है, इसका कुछ फोन आया क्या। मतलब हमारी फैमिली पूरी हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाती है। ये फैमिली सपोर्ट भी हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी होता है। अब ये फैमिली सपोर्ट हमारे घर वालों का हो, हमारे खून के रिश्तेदारों का हो, या फिर हमारी टीम का हो, एज अ टीम हम लोग एक फैमिली ही है वेस्टीज में। तो जो मेरी डाउनलाइंस है उन लोगों की जो बनी हुई फैमिली है, ये फैमिली सपोर्ट भी हमें बहुत अच्छा काम में आता है। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे अपलाइन नवता मैम, सचिन सर, ये तो है ही हमें सपोर्ट करने के लिए, पर हमारे ग्रेट अपलाइन दीपल मैम और नीलेश सर, ये भी हमें हर वक्त आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि आपकी सफलता ही आपको आगे ले जाएगी। तो ये चीज़ें जो होती है सेम वे हम लोग हमारी डाउनलाइन को भी बताते हैं, जो हमारे परिवार के, हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं, कि उन लोगों को आगे बढ़ने की चाह है, हम उनके साथ है, तो हम लोग मिलके कुछ अलग कर सकते हैं। पर इसलिए बहुत ज़रूरी होता है ट्रेनिंग्स, क्योंकि हम लोग तो कुछ ज़्यादा नॉलेज नेटवर्क मार्केटिंग से लेके नहीं आए थे, हमें पता भी नहीं था। तो इसलिए हमारे आगे बढ़ने के लिए, हमारे नॉलेज में उसकी योगदान देने के लिए हमें ट्रेनिंग्स ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया। ये ट्रेनिंग्स, जैसे मैंने पहले भी बोला कि हम लोग पहले पूना मुंबई जाके ये ट्रेनिंग्स करते थे। यहाँ से लोगों को लगता था कि वहाँ जाके क्या ट्रेनिंग्स कर रहे थे, लेकिन तब
औरंगाबाद में ट्रेनिंग्स नहीं होते थे इतने अच्छी तरीके से, तो हम लोग वहाँ जाके करते थे। इवन हमारे सभी फैमिली मेम्बर्स जैसे डाउनलाइंस है हमारे, उनको भी ले जाके ये ट्रेनिंग्स करवाते थे। धीरे धीरे ये ट्रेनिंग्स हमने औरंगाबाद में शुरू करवाए। जहाँ जहाँ हमारी टीम है वहाँ भी हमने ये ट्रेनिंग्स शुरू करवाए। छोटी छोटी ट्रेनिंग, CNTs हो, VIPs हो, VLCs हो, MWW के प्रीव्यू होते हैं, एश्योर की प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, उसके बाद हमारे सक्सेस सेमिनार्स होते हैं। ये चीज़ें बहुत आपके बिजनेस में आपको हेल्प करती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी बूट कैम्प, जिसके लिए मैं स्पेशल दीपल मैम और नीलेश सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि बूट कैम्प जब से हमने किया हमारे बिजनेस में बहुत चेंज आया है। जब पहली बार मिलिंद सर ने बूट कैम्प किया था तब वो अकेले गए थे टीम के साथ बूट कैम्प करने के लिए। पर जब हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे हम लोग पति पत्नी अगर बिजनेस कर रहे हैं तो दोनों की वेवलेंथ एक होना चाहिए और दोनों ने अटेंड करना चाहिए। तो दूसरी बार हम दोनों ने बूट कैंप अटेंड किया और हमें ये ध्यान में आया कि हम लोग कहाँ गलती कर रहे थे और कहाँ हमें फोकस करना चाहिए। तो जब हमने वो बूट कैंप अटेंड किया, दीपल मैम और नीलेश सर को 4-4, 5-5 घंटा खड़े रह के लोगों को एजुकेट करते हुए हमने देखा कि आप कर सकते हो, आप बढ़ सकते हो, आप ये करके दिखाओगे। तो ये हम लोगों ने भी देखा और हमने हमारे बिजनेस में बहुत अच्छा चेंज उसकी वजह से पाया। जहाँ पे हमारा एक एक लेग ही LOB लेता था, सिल्वर ही क्वालिफाई करते थे, वहाँ पे चेक नहीं इतना अच्छा बनता था। पर जब हमने बूट कैंप किया उसके बाद में हमने स्टार डायरेक्टर लेवल अचीव किया। ये स्पेशली बूट कैंप का असर हमें दिखाई दिया। टीम में भी बहुत अच्छी तरीके से इसमें मोटिवेशन आ गया था, बिजनेस बढ़ने लगा था और इसकी वजह से एक सेटिस्फैक्शन हमें होता है। जब आप कुछ अच्छी चीज कर रहे हो तो सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है। फिर ये सेटिस्फैक्शन छोटी छोटी चीजों से हमें मिलता है। ये सेटिस्फैक्शन आप घर में भी देखो, एक आधी डिश आपने कुछ अलग से बना दी और किसी ने आपको बोल दिया कि अच्छी बनी है तो आपको बहुत खुशी होती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज होती है। वैसे ही बिजनेस में भी जब हम छोटे छोटे हमारे जो बच्चे हैं मतलब डाउनलाइंस है उनके बारे में अगर बोलेंगे तो किसी के बारे में हम लोग अच्छा कर पाए, किसी के घर में अगर 2000, 5000, 10,000 भी जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो पैसों के बारे में ही नहीं बोल रही हूँ बट हेल्थ वाइज भी बोल रही हूँ। जैसे हम लोगों ने भी रिजल्ट लिया था हेल्थ प्रोडक्ट्स का, वैसे ही टीम में भी बहुत सारे लोग जिन्होंने हेल्थ के प्रोडक्ट्स के रिजल्ट लिए थे और इसके साथ साथ वो भी अपना फ्यूचर वेस्टीज में देख रहे थे, उनको भी करना था। तो इन लोगों के साथ हम लोग खड़े हुए। सेटिस्फैक्शन का मैं एक और एग्जांपल बोलूंगी कि जो खुद की कमाई का जो होता है ना, वो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि पहले भी हम लोग जब जॉब करते थे सेटिस्फैक्शन इतना नहीं था, पैसा कमाते थे पर सेटिस्फैक्शन इतना नहीं था और हमारे पास तब 2 व्हीलर भी नहीं था खुद का। जब हमने वेस्टीज स्टार्ट किया था तो हमने पहली हमारी महिंद्रा गस्टो वो भी ऐसी ली थी जो मैं भी चला सकूं और मिलिंद सर भी चला सके, क्योंकि हमें बिजनेस डेवलप करना है। तो हमने महिंद्रा गस्टो हमारी खुद की वेस्टीज की कमाई से हमने ली थी। ये सेटिस्फैक्शन वाली एक बात होगी। उसके आगे थोड़ा थोड़ा जब हमारा पे आउट भी बढ़ने लगा तो घर में भी बहुत चीजें होती है छोटी बड़ी जो हम लाते हैं तो बहुत घर वालों को भी खुशी होती है और टीम में भी जिनके चेक छोटे छोटे बनने लगे। मुझे आज भी याद है किसी का मेरा डाउनलाइन का एक का चेक निकला था तो उन्होंने मुझे बोला था मैडम मेरा 2000 रुपए का चेक आया है तो मैं मम्मी के लिए ये गिफ्ट ले सकती हूँ। तो ये बहुत अच्छी खुशी की बात थी कि हम लोग इसमें से कुछ कर सकते हैं। हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्ट टाइम वेस्टीज करते हैं। कोई लेडीज है जो लेडीज का तो हमें पता है कि वो फुल टाइम भी अगर करती है तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है, वो संभाल के अगर करना है और हमारा इनकम भी जनरेट करना है, हमारी खुद की आइडेंटिटी अगर हमें बनानी है तो ये बिजनेस बहुत बढ़िया है। तो ऐसे ही अनुभव हमें भी आते गए और इसमें हमें दीपल मैम, नीलेश सर, इन्होंने जो सीख बताई थी, जैसे मैडम और सर ने हमें बताया था कि आपको लिखना जरूरी है, आपको जो अचीव करना है वो आपको लिखना जरूरी है। जब हमारा स्टार क्वालिफाई होने का वक्त आया था तो 2 महीना तो अच्छे से बिजनेस हुआ था तो हो गया, लेकिन तीसरे महीने में जब हमारा स्टार क्वालिफाई होके हमें कारफंड मिलने वाला था तो तीसरे महीने में कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस हो गए कि हमारे तीसरे लेग का जो बिजनेस था वो थोड़ा सा डाउन हो गया। पर उसी मंथ में मिलिंद सर ने एक कॉल किया था और उन लोगों को प्रोडक्ट्स के रिजल्ट बहुत अच्छे मिले और उन्होंने सोचा कि नहीं हम भी बिजनेस में उतरेंगे और उन्होंने एक कंपनी कर चुके थे तो उन्होंने सोचा कि हम भी एक लेवल कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने 11% करने का सोचा और उन्होंने 11% करते ही ऊपर वाले का डायरेक्टर क्वालिफाई हो गया और हमारा स्टार उस महीने में हो गया था। पर ये चीज कब हुई थी, जब दीपल मैम ने हमें बोला था कि लिख के रखो। जब मुझे भी स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि नहीं ये लिखने से कहाँ होगा, नहीं हो सकता है। तो पर मैंने अपना नौता मैम से जब डिस्कस किया तो मैडम ने बोला कि लिख के तो देखो,
और सेम वे जब आज भी मेरे बेडरूम में मैंने वो कागज संभाल के रखा है जहाँ पे मैंने स्टार्स निकाले थे और मेरी बेडरूम में लगा दिया था कि स्टार डायरेक्टर करके। और जब स्टार हमारा क्वालिफाई हुआ तो मैंने बहुत बहुत थैंक यू बोला था दीपल मैम, नीलेश सर, नवता मैम और सचिन सर को। ऐसे ही हमारे टीम में भी जब हम लोगों के लिए टारगेट सेट करते हैं, कुछ उनकी लाइफ में भी अच्छा करना चाहते हैं, तब ये अलग से सेटिस्फेक्शन उन लोगों को भी मिलता है और हमें भी मिलता है। ये सेटिस्फेक्शन की बात अगर मैं करूं तो आगे एक छोटा सा रिजल्ट मैं बताना चाहूंगी कि एक लड़की है मेरी टीम में जिसके बाल यहाँ पे बहुत कम हो गए थे, और वो बाल इतने कम हो गए थे कि अभी वो 16-17 साल की है। उसके घर वालों को, मम्मी पापा को भी टेंशन आने लगी थी कि अरे इसके बाल कम हो रहे हैं तो क्या हो सकता है, अभी बढ़ती उम्र है इसकी। तो जब मेरी एक डाउनलाइन उनको लेके आए हमारे पास में और उन्होंने बोला ऐसा ऐसा हो रहा है, जैसे हम चाय वगैरह बोलते हैं ना, वो उस टाइप में था वो। तो हमने उसको नोनी, एलोवेरा, स्पिरुलिना, आंवला, ये सारी चीजें और हमारा हेयर ऑयल शैम्पू दिया था। और मैंने उसको बोला था कि देर लगेगा, नहीं तो हमें क्या होता है कि हमें तुरंत रिजल्ट की अपेक्षा होती है, लेकिन हम लोगों ने बोला था देर लगेगा पर हो सकता है। तो उन्होंने हम पे विश्वास रखा और उन्होंने कंटिन्यू किया प्रोडक्ट्स लेना, इंटेक भी लिया उन्होंने, हेयर ऑयल शैम्पू भी यूज किया। थोड़े दिनों बाद उन मैडम ने हमें फोटो भेजा था कि उसके बाल वहां पे 1 2 3 ऐसे दिखने लगे हैं करके। और धीरे धीरे जैसे ही टाइम आगे बढ़ते गया तो उसको वहां पर अच्छे से बाल आने लगे। तो उसकी एक खुशी जो थी कि वो हमें बहुत अच्छा मोटिवेट करने वाली थी कि प्रोडक्ट्स के रिजल्ट तो आ ही रहे हैं पर हमें हेल्थ वाइज भी उसका बहुत अच्छे से फायदा हो रहा है। तो ये छोटे छोटे अनुभव बिजनेस में आते गए जहां से हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, आगे बढ़ने की कोशिश हमें जारी रखने का एक मौका मिलता है। तो इसी के साथ साथ हमने भी ऐसे ही किया, हमारी टीम को लेके हम मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स करते रहे, बूट कैंप करते थे, बूट कैंप और ज्यादा प्रमोट करने लगे। इसके साथ साथ ही जब हमने लॉकडाउन में देखा कि दीपल मैम, नीलेश सर हमारे लिए डिजिटल बूट कैंप लेके आए थे, तो उसका भी बहुत अच्छे से इम्पैक्ट हुआ। कंपनी तो स्कीम्स दे ही रही है, लेकिन ट्रेनिंग जो नए नए, लॉकडाउन में तो हम सारे ही लोग लॉक थे घरों में, लेकिन मैडम ने जो हमें बोला था कि हमारे दिमाग को हमें अनलॉक करना है, तो सेम वे हमने भी वैसे ही किया। डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके हमने बहुत सारे लोगों को ये बातें बताई, बहुत सारे नए ज्वाइनिंग्स हुए, टीम साइज भी बहुत बढ़ने लगी और अचीवमेंट्स भी अभी और ज्यादा अच्छे से टीम में हो रहे हैं। पर इसके लिए सबसे ज्यादा आपको एक बात जरूरी रखना, ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, वो है आपका काम जो है वो आपको ईमानदारी से करना बहुत जरूरी है। ईमानदारी मतलब, अगेन मैं जाऊंगी कि हमारे ग्रेट अपलाइन दीपल मैम और नीलेश सर जो बोलते हैं कि नियत और नीति से काम करो। हम सबको पता है कि बुरे का नतीजा बुरा ही होता है, अगर आप बुरे तरीके से काम करोगे तो उसका नतीजा भी बुरा ही होगा। पर अगर आपकी नीयत अच्छी है, आप अच्छी नीयत से काम कर रहे हो किसी के लिए, तो सिद्धार्थ सर का भी एक स्टेटमेंट है, मुझे पता है कि सर बोलते हैं कि आप अगर यूनिवर्स को अच्छा दोगे तो यूनिवर्स भी आपको अच्छे से रिटर्न करता है। मतलब आप किसी के बारे में अच्छा सोचोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो हम लोग भी नियत और नीति के साथ ही काम करना चाहते हैं, वो भी कर रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल्स जो है कि हमें किसी को हमारी लेवल के लिए किसी को हमें ऑर्डर डलवाना नहीं है, या फिर किसी को हमें झूठ बोल के काम नहीं करना है। हम बहुत अच्छी तरीके से सामने वाले को उसका बेनिफिट देके, उसका फायदा दिखा के हम लोग काम करेंगे, और यही जो नियत और नीति हमें बहुत आगे ले जाने वाली है। अभी नियत और नीति के साथ साथ काम करते करते हम लोग ये जानते हैं कि हमारी टीम में जब ऐसे लोग आते हैं कि जो आपको कुछ गलत करने के लिए भी राय देते हैं, पर जब आप उनको सिस्टम में बिठाते हो कि नहीं ये हमारी सिस्टम है, जैसे कि हमारे दीपल मैम, नीलेश सर जैसे हमारे मम्मी पापा के जैसे ही है कि हमारे मम्मी पापा ने बोला है कि हमें ऐसा करना है तो हम वैसे ही तरीके से जाएंगे, तो सेम वे आपको उनको सिस्टम में डालना बहुत जरूरी होता है। सिस्टम फॉलो करते करते हम लोगों ने डायमंड भी अचीव किया। डायमंड अचीव करने के बाद में जब हमारा फेलिसिटेशन हुआ था, जब लास्ट हमारा कन्वेंशन हुआ है पूना में मार्च में, तो अब वो कन्वेंशन में हमने देखा कि मतलब एक प्राउड मोमेंट था हमारे लिए कि दीपल मैम और नीलेश सर ने हमें वहां पे मिलेनियर्स में रिकॉग्निशन दिया था। मतलब जो लोग आज 1 लाख से ऊपर कमाने वाले हैं उनका अलग से फेलिसिटेशन होता है, तो वहां पे हमें रिकॉग्नाइज किया गया। इसके साथ साथ ही एज अ कपल आप जब बिजनेस डेवलप करते हो तो आप लोगों को क्या परेशानी आती है, आप लोगों को क्या चीजें करनी चाहिए, आपकी वेवलेंथ कैसी अच्छी होनी चाहिए, आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी चीजें वहां पे हमें जब कपल पैनल में मैडम और सर ने मौका दिया कि हम सबके सामने आके ये चीजें डिस्कस कर पाए, तो वो बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला था। और उसके बाद से लोगों का देखने का तरीका बहुत अच्छा बदला है। अब हमें ऐसा लगता है कि हम लोग
पहले जितना टाइम हमने थोड़ा वेस्ट किया है वो अभी हम मतलब दोगुना काम करके वो सारा टाइम हम भर के निकालेंगे। इसी दौरान और एक अच्छी बात हुई कि जो हमने गाड़ी ली, जैसे मैंने पहले बोला कि हमने 2 व्हीलर ली महिंद्रा गस्टो, बट हमने हमारे सपनों की पहली कार, बाली सर जो बोलते हैं सोचने की हिम्मत तो करो, हमें भी लगता था कि हमारी गाड़ी होगी, घर होगा, पर लगता था अगर हम सैलरीड रहते तो इतनी जल्दी गाड़ी ले पाते, ऐसा हमें नहीं लगता है। पर वेस्टीज ने कुछ ही दिनों में हमारे घर में गाड़ी लाके खड़ी की। अब जब गाड़ी लेने का वक्त आया था तब भी ऐसे ही हुआ कि हमारी तरफ जो लोग देख रहे थे उनको नहीं लगा था हम लोग इतनी बड़ी गाड़ी लेंगे। जब हम लोग गाड़ियां भी देखने जाते थे तब सचिन सर हमें बोला करते थे कि अरे 4-5 लाख की मत देखो, थोड़ी बड़ी गाड़ी देखो। तो ये हम लोग जब गाड़ी लेने का वक्त आया था, हमने टाटा निक्सॉन का टॉप एंड मॉडल जो फुल्ली ऑटोमेटिक है वो 13.5 लाख की वेस्टीज के कार फंड से ली थी। अब लोगों को लगता है कि इनका डीएलसीपी है तो क्या बड़ी बात नहीं है कुछ, पर डीएलसीपी बहुत अलग चीज है और वेस्टीज के कार फंड से गाड़ी लेना बहुत अलग चीज है। कार जब घर में आती है ना हमारे सपनों की, तब बहुत खुशी हुई हम सब लोगों को। पर तब वो सारे दिन याद आ रहे थे जब हमारी टीम डेवलप करने के लिए हम ट्रेन का पैसेंजर का टिकट लेते थे, क्योंकि हम लोग एक्सप्रेस का भी टिकट अवॉइड नहीं तब ले नहीं सकते थे। मतलब तब उतनी हमारी बैंक बैलेंस नहीं था या फिर कंडीशन नहीं थी कि हम लोग वो टिकट भी ले सके। तब वैसे जाके हम लोगों ने छोटे छोटे गाँव में भी नेटवर्क डेवलप किया था और उसका नतीजा, उसका फल आज हमें मिल रहा था, जो हमारी टाटा नेक्सॉन वेस्टीज ने हमारे घर में लाके खड़ी की थी। एक बहुत ही अलग से मोटिवेशन, बहुत अलग सा इंस्पिरेशन टीम में इसकी वजह से पहुंचा और हर किसी को लगने लगा कि अब हर किसी के सपने बनने लगे कि हमारी भी गाड़ी अब जल्द ही आएगी। तो ये सारी चीजें होती थी। इसके साथ साथ जब मैं बताती हूँ कि हमारा डीएलसीपी भी है तो एक बहुत अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हमने स्टार्ट किया था, डीसीसी लिया था स्टार्टिंग में, तब औरंगाबाद मतलब मराठवाड़ा जो रीजन हमारा आता है उसमें औरंगाबाद ये बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पर हम लोगों के आजू बाजू में है, जालना है, बीड़ है, परभनी है, नांदेड़ है, ये जो जिले हैं वहाँ पे इतने ज़्यादा ऑफिसेस नहीं थे। और औरंगाबाद का ही एक मेन ऑफिस जहाँ पे लोग बहुत आशा लेके आते थे कि उनको यहाँ से प्रोडक्ट मिलेंगे, वो यहाँ से बिजनेस बढ़ा पाएंगे। जैसे मैंने मेरा और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया कि जो हम हसनाबाद गए थे और हमारे एक लीडर ने हमें सपोर्ट किया था, तो ये सारी चीज़ें होती है कि यहाँ पे हमें जब डीएलसीपी पे भी बहुत सारे लीडर्स का सपोर्ट मिलता है, तो ये बातें होती है कि हम अच्छी तरीके से एक अच्छे वातावरण में हमारा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती है जो डीएलसीपी हैंडल करते करते हमें समझ में आती है कि कोई गलत तरीके से बिजनेस कर रहा है, कोई अच्छा नहीं कर रहा है, ये रॉन्ग वे से बता रहा है। तब जब हम कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हम हमारा फर्ज समझते हैं कि जो कंपनी बोलती है हम उनको बताएं जो सच बात होती है। और इस एरिया में बिजनेस डेवलप करने के लिए मैं हमारी पूरी जो टीम है, जैसे हम बाबा बलवानी जिनको बोला करते हैं, राजीव बलवानी सर, जो हमें याद है कि पैठन भी हमें मीटिंग लेना था तो सर और मिलिंद सर 2 व्हीलर पे गए थे और वहां पे जाके उन्होंने मीटिंग लिया था। ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, पर तब उनका भी ये हमें पता है कि उन्होंने बोला था नहीं हमें आगे जाना है, हमें करना है, आपकी सेल बढ़ानी है और लोगों को भी वेस्टीज के प्रति उनका रिस्पेक्ट बढ़ा के उनको बिजनेस में लाना है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती गई कि हम लोगों ने छोटे छोटे लेवल पे गांव में जाके काम किया, लोगों तक पहुंचे अच्छे से अच्छे तरीके से, उनको प्रोडक्ट्स पहुंचाए। अभी ये हमें दिखता है कि दिक्कत आती है, प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं, कुछ जगह होता है प्रॉब्लम। अभी लॉकडाउन में भी अगर हम लोग डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो सोचो दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं। जब हमने सोचा कि लॉकडाउन हुआ था तब सब लोगों को टेंशन हुई थी कि अभी हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बिजनेस नहीं हो पाएगा। पर तभी कंपनी ने हमारे लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू की। कंपनी ने तो की ही, हमारे ग्रेट अपलाइन दीपल मैम और नीलेश सर थे, तो इन लोगों ने भी हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स लेकर आए और जिससे हम नए लोगों के साथ भी हमें कैसे बात करना है, उनको कैसे बताना है, कैसे समझाना है, ये बेसिक चीज़ों से हमें सारा कुछ नॉलेज सर और मैडम ने हमें दिया। हमारे अपलाइन नवता मैम, सचिन सर तो हमारे लिए सपोर्ट के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं। वैसे ही हमारे टीम मेंबर्स जो है उनके लिए भी हम लोग सपोर्टिव बने ही रहते हैं। जब हम लोग डीएलसीपी पे बात करते हैं तो हमारा वहाँ पे रोल बहुत अलग होता है। और इसके साथ साथ जब हम लोग बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, नेटवर्किंग जिसे हम बोलते हैं कि नेटवर्क की ताकत क्या होती है, यह अब तक हम समझ चुके थे। इसलिए जब नेटवर्किंग और बिजनेस डीएलसीपी ये दोनों हैंडल करते करते एज अ लेडी मैं बता सकती हूँ कि बहुत अलग अलग तरीके से आपको काम करना पड़ता है और ये मैं बहुत अच्छे से कर पाऊंगी ये मुझे
पहले मैंने सोचा भी नहीं था। हमें पता है सब लोगों को लेडीज के बारे में क्या होता है कि शादी हो गई तो बस अब हो गया और घर गृहस्थी संभालना है, यही करना है। पर जो मेरा ख्वाब था कहीं कि मुझे एंकरिंग अच्छा लगता था, मुझे लोगों के सामने जाके बात करना अच्छा लगती थी, तो वो मेरा सपना यहाँ पे पूरा होता मुझे नजर आ रहा था कि मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है, मैं सामने जाके उनसे बात कर सकती हूँ। और यहाँ नो डाउट हमें वेस्टीज स्टेज भी बहुत बढ़ा देता है। जो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं स्टेज पे आऊँ तो वो भी यहाँ पे पूरी होती है। तो या मेरे साथ साथ जो लेडीज के छोटे छोटे सपने होते हैं कि आज हस्बैंड को गिफ्ट करना है, मम्मी को गिफ्ट करना है, या घर में कुछ चीज लानी है, और अगर वो खुद के पैसे की ला सके तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ये बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ मैं एक बताना चाहूंगी, जैसे हम लोग लेडीज मल्टीटास्किंग होते हैं। हमारी नौता मैम हमें हमेशा बात करती है, बोलती है कि हमारी ननंद की सासू माँ को भी क्या पसंद है, ये हमें बहुत अच्छी तरीके से याद होता है। मतलब हम इतना मल्टीटास्किंग होते हैं कि अगर कोई चीज हमें करनी है तो सब कुछ मैनेज करके हम लोग वो चीज कर लेते हैं। तो सेम वे से जब बिजनेस डेवलप करना है, जब मैंने जाना कि नेटवर्क मार्केटिंग में 54% लेडीज है और 42% जेंट्स है कि जो बहुत अच्छी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया स्कोप है कि हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और एक अलग पावर होता है थोड़ा सा हम लोगों में कि जो हम लोग कन्विंसिंग ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ साथ बिजनेस डेवलप करने के लिए हमें जो भी ट्रेनिंग्स होनी है वो बहुत ज़रूरी है लेना। जैसे मैं बोलती हूँ कि मुझे पहले आई शेडोज, काजल वगैरह ये इतने सारे चीज़ें होती है ये पता ही नहीं था। पर जब मैं देखती थी, मैंने पहला ट्रेनिंग दीपल मैम का नगर में किया था, तो तब मैंने जो दीपल मैम को देखा था और अब जो मैं दीपल मैम को देखती हूँ तो ये बहुत बड़ा चेंज मुझे नजर आता है। और मैं भी ऐसा, मैं क्यों ना सोचूं, और बहुत सारी लेडीज ऐसा सोचती है कि मैं भी दीपल मैम जैसा बनूं, मैं भी उनके जैसा रोल मॉडल एक बन सकूं। आज वो वेस्टीज की एम्बेसडर है, पर उनके जैसा बनने की चाह हर कोई लेडी में होनी चाहिए। इतना वो मोटिवेशन हमें देखती है, मैडम को देख के ही एक अलग एनर्जी हमें आती है। तो सेम वे अगर मैडम ने ये सोचा है, सर ने ये सोचा है कि हम 1000 मिलेनियर्स क्रिएट करेंगे, तो वैसे हम भी हमारे टीम के लिए सोच रहे हैं कि एटलीस्ट स्टार्टिंग का हमारा गोल है कि हमारे 100 फैमिलीज, मतलब 100 लोगों तक ही हम सीमित नहीं रहेंगे, लेकिन पहला हमारा टारगेट है कि 100 लोगों को मिलेनियर्स हमें बनाना है। हमारे बिजनेस में उन्हें भी एक अच्छे मुकाम पे लेके जाना है। अभी हमारी गाड़ी आई है तो हमारी टीम में भी ऐसी बहुत सारी एक गाड़ियां आए। छोटे छोटे जो हमारे सपने हैं वो हम इससे पूरे कर पाए। और एक मेरा छोटा सा सपना था, मतलब मेरे बेटे का था, जो मैंने वेस्टीज से पूरा किया। उसको लगता था कि उसको क्रिकेट का बहुत ज़्यादा पैशन है, उसको लगता था कि उसका खुद का क्रिकेट किट हो। तो हमने लास्ट ईयर उसका बर्थडे उसके क्रिकेट ग्राउंड पे मनाया था और वहाँ पे उसको उसके सर के हाथ से गिफ्ट करवाया था उसका पूरा क्रिकेट का किट। तो उसकी खुशी, मतलब वो मुझे बहुत खुशी देने वाली थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि जो हमें हासिल करनी है और लाइफ में आगे बढ़ना होता है। जब हम लोग बोलते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, तो अगर ये हमारा ही बोलना है हम नहीं कर सकते, करने के लिए तो बहुत सारे चीज़ें होती है। इसके साथ अगर आप सोचो कि आपको घर संभालना है, खुद की एक आइडेंटिटी, पैदा हुए हैं तो ऐसे ही तो आए हैं, जी लेंगे और हर एक को जाना ही है एक दिन, लेकिन अगर कुछ करके जाएंगे तो हमारा नाम भी होगा, हमारे बाद भी हमें नाम से पुकारा जाएगा। और ये हमें आइडेंटिटी क्रिएट करना है। जब हमने डायमंड अचीव करके कार फंड से गाड़ी ली, सब कुछ हो गया, तब लोगों का भी हमारे तरफ देखने का नजरिया बदला कि अरे यार ये डीएलसीबी भी संभालते हैं, ये नेटवर्क भी अच्छे से करने लगे हैं, तो जरूर कोई अच्छी बात है। तो ऐसा होने लगा कि अभी लोग खुद होके भी आकर पूछने लगे कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो मैं यही बताना चाहूंगी, अगर मुझ जैसी एक छोटी सी गाँव से आने वाली लड़की, मुझे पहले से ये कॉन्फिडेंस लूज था मेरा कि मैं अच्छी नहीं हूँ दिखने में, तो मुझे बहुत कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, इवन मुझे हस्बैंड भी अच्छा दिखने वाला मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी मैं सोचती थी। पर ऐसा नहीं हुआ, मुझे मिलन जी भी बहुत अच्छे से मिले। और ये छोटी छोटी चीज़ें, सपने जो होते हैं हर एक के, वो पूरे होते गए। और अभी यहाँ से आगे मैं ऐसा देख रही हूँ कि मेरी टीम में बहुत सी ऐसी लेडीज़ है कि जो मैं दीपल मैम जैसा बनना चाहती है और आगे जाना चाहती है, तो वो सब हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जेंट्स हैं कि जो उनकी छोटी छोटी चीज़ों के लिए या फिर छोटे छोटे सपनों के लिए भी उनको डिपेंड रहना पड़ता है, तो वो उनके सपने आज वेस्टीज से पूरे कर रहे हैं।
तो ये कारवा अभी हमने जो शुरू किया है वो हमें बहुत आगे तक लेके जाना है, और इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी दीपल मैम और नीलेश सर को। उसके बाद सचिन सर और नवता मैडम जो हमारे अपलाइन है उनको, मेरी सारी क्रॉस लाइन, मेरी डाउन लाइन, सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। और सबसे बड़ा वाला थैंक यू मैं मिलिंद सर के लिए बोलना चाहूँगी, क्योंकि अगर वो उस वक्त मुझे मोटिवेट ना करते कि नहीं हम ये कर सकते हैं, आप करके तो देखो, तो ये चीज़ मैं नहीं कर पाती और अभी आपके सामने आने का मौका मुझे नहीं मिलता। तो बस यही एक मैसेज बोलना चाहूँगी कि यस वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ।